नमस्कार। ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और आज की खबरें इस प्रकार से। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा करनाल में राज्य स्तरीय सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सम्मान समारोह में प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बतौर मुख्य अतिथि पहुंचकर महिला सशक्तिकरण व महिलाओं और किशोरियों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने की मुहिम चला रही प्रिया असीजा को राज्य स्तरीय पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया, जो हम सब के लिए गौरव की बात है। प्रदेश भर से चुनिंदा महिलाओं में अपना नाम दर्ज करवाकर भिवानी की बेटी प्रिया असीजा ने एक और उपलब्धि हासिल की है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा करनाल में आयोजित समारोह में प्रदेश भर की 40 महिलाओं को विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने पर प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा सम्मानित किया गया। गौरतलब है कि प्रिया असीजा 2015 से महिलाओं एवं किशोरियों के लिए आंतरिक स्वच्छता के क्षेत्र में अतुलनीय कार्य करती आ रही हैं। वहीं उन्होंने अनेक सामाजिक कार्यों में भी अपनी अलग पहचान बनाई है, जिसके चलते उन्हें इस सम्मान के लिए चुना गया। वाकई सरकार की बहुत अच्छी पहल है ये, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत अच्छी पहल सरकार ने की है। इससे महिलाओं का मनोबल बढ़ेगा और बहुत सी महिलाएं जो आज भी बाहर नहीं निकल पाती वो भी बाहर निकलेंगी। प्रदेश भर में 40 महिलाओं को इस अवार्ड के लिए सिलेक्ट किया गया था और जिसके अंतर्गत मुझे मेरे सामाजिक कार्यों के लिए जो मैंने समाज के प्रति योगदान दिया है उसके लिए अब पुरस्कार मुझे दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जो मुझे अवार्ड दिया गया है महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा, उसे लेकर मैं बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगी माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी का। साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहूँगी महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती कमलेश ढांडा जी का और जितने भी विभागीय अधिकारी हैं। बहुत अच्छी पहल सरकार ने महिलाओं को आगे लाने के लिए की है, तो वाकई में ये बहुत अच्छा कदम सरकार ने उठाया। विपक्षी पार्टियां प्रत्येक वर्ग को भड़काकर कुर्सी हथियाना चाहती हैं, यह कहना है प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल का। शनिवार को भिवानी पहुंचने पर उन्होंने अपने निवास स्थान पर खुला दरबार लगाकर उपस्थित नागरिकों की समस्याएं सुनी और उनका समाधान भी किया। वहीं उन्होंने पूर्वोत्तर राज्यों के चुनाव परिणामों को देश हित में बताया और प्रदेश में समय से पहले सरकार द्वारा सरसों की खरीद करने की जानकारी प्रदान की। बता दें कि हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल भिवानी में अपने आवास पर जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुन रहे थे। इसके बाद वो मीडिया से मुखातिब हुए और देश प्रदेश के मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखी। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने पूर्वोत्तर राज्यों के चुनावी परिणाम पर कहा कि वहाँ के लोगों ने मोदी की बहती धारा में खुद को शामिल कर साबित किया है कि भाजपा को एक धर्म विशेष के लोग नहीं बल्कि सभी लोग वोट करते हैं। उन्होंने कहा ये परिणाम भाजपा ही नहीं देश के लिए भी काफ़ी अच्छे साबित होंगे। वहीं कर्मचारियों व सरपंचों पर लाठीचार्ज को लेकर जेपी दलाल ने बताया कि विपक्ष हर वर्ग को भड़काकर कुर्सी हथियाना चाहता है, पर विपक्ष ऐसे आंदोलनों से अव्यवस्था फैलाने का अपना मंसूबा उनका कामयाब नहीं होने देंगे। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि हरियाणा में सरसों की फसल की खरीद समय से पहले की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरसों की खरीद 28 मार्च के बजाय 15 से 20 मार्च से शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसानों की सरसों कोई एमएसपी से नीचे ना खरीदे, इसके लिए सरकारी खरीद समय से पहले की जाएगी। उनका कहना था कि किसानों के हित में हिसार व चरखी दादरी में किसान व पशु प्रदर्शनी भी लगाई गई है ताकि किसान खेती और पशुपालन की नई नई तकनीक और उत्कृष्ट नस्लों की जानकारी ले सकें। देखिए, ये देश के लिए बहुत अच्छा सुखद नतीजे हैं, क्योंकि ये प्रचार होता था कि पूर्वोत्तर की सोच अलग है, देश की सोच अलग है, लेकिन पूर्वोत्तर ने भी दिखाया है कि जिस तरह से धारा बह रही है मोदी जी की, उसी में वो भी शामिल हुए हैं। और एक दुष्प्रचार था कि एक विशेष धर्म के लोग ही बीजेपी को वोट देते हैं, वहाँ क्रिश्चियन बहुमत स्टेट था, वहाँ पर भी बीजेपी जीती है। तो ये बहुत अच्छे परिणाम आए हैं, ये राजनीतिक तौर पर नहीं देश के हित में परिणाम आए। ऐसा है, विपक्ष कुर्सी हथियाने के लिए कोई भी काम कोई भी चीज़ है, उनको कर्मचारी हो चाहे सरपंच हो चाहे कोई और वर्ग हो, हमेशा उकसाते रहते हैं। और सरकार जो है चाहती है कि हर वर्ग का ध्यान रखे, हर वर्ग के लिए जो खजाना है सरकार का गरीब कल्याण के लिए उसको ज़्यादा प्रयोग में लेके आए। लेकिन विपक्ष को सिर्फ एक ही ध्येय है कि किसी भी तरह से आंदोलन करवा करके अव्यवस्था फैला करके कुर्सी हथियाएं, वो उनकी कामयाब नहीं होगी।
मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती, किसी आदमी ने अपराध किया है, आप सुप्रीम कोर्ट में आप चले गए, सुप्रीम कोर्ट ने आपको जमानत देने से इनकार कर दिया, फिर आप कोर्ट में गए, कोर्ट ने आपको रिमांड किया है, जेल में भेज रखा है, किस चीज़ का प्रदर्शन कर रहे हैं? अपराध किया है, फिर प्रदर्शन से इसका मतलब तो जिसके पास ज़्यादा संख्या बल होगी उसकी सज़ा नहीं होगी या उस पर कार्रवाई नहीं होती, क्या उस पर कानून काम नहीं करेगा? इस तरह की धारणा करने वाले लोग जो है ये भाई तो कानून से ऊपर नहीं हैं, कानून से ऊपर होना चाहते हैं, तो फिर इनके साथ क्या करना चाहिए आप सोचो। किसान भाइयों से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि जो हमारा सरसों का भाव है 5450 रुपये MSP का भाव है, उस पर हम खरीद करेंगे। पहले हमने तैयारी की थी 28 तारीख की, अब हम कोशिश कर रहे हैं कि हफ्ता 10 दिन पहले ही उसको खरीद करवाएं, क्योंकि MSP से नीचे भाव की सूचना आ रही है आजकल है। तो अपनी फसलों को सुखा करके मंडी में ले जाएं, मॉइस्चर सही लेके जाएं। हम जल्दी इसको शुरू कर देंगे खरीद को। हमारी कोशिश है कि 15-20 तारीख के बीच में हम इसको शुरू कर दें। सर दादरी में आज से जो पशु प्रदर्शनी या मेला कहीं वो शुरू है, तो किस उद्देश्य को लेकर ये लगागा और क्या खास रहने वाला है इसमें? देखिए, 2 प्रदर्शनी हमारी चल रही है। हिसार में 10, 11, 12 को बहुत ही जो है किसानों की प्रदर्शनी है, उसमें बहुत सारे बीज, खाद, नवाचार, मशीनरी का प्रदर्शन है, और जो उत्कृष्ट पशु हैं उनकी प्रदर्शनी तरकी दादरी में है। जो हरियाणा के सबसे अच्छी नस्ल के पशु हैं, चाहे वो गाय है, भैंस है या बकरी है, भेड़ है, सबका प्रदर्शन होगा। उनको इनाम देंगे और करोड़ों रुपए के इनाम किसानों को देंगे। किसान भाइयों के लिए खाने पीने की व्यवस्था है, मनोरंजन की व्यवस्था है। मकसद ये है कि जो किसान भाई देख करके सीखे कि अच्छी नस्ल के पशु कहाँ कहाँ उपलब्ध हैं, क्या क्या कैसे उनको सेवा की जा सकती है, कैसे उनका वर्धन किया जा सकता है। बीते दिनों हरियाणा सरकार के आदेशानुसार नगर परिषद भिवानी कार्यालय में 3 दिन तक कैंप लगाकर नगर परिषद कर्मचारियों के द्वारा 40,000 लोगों की प्रॉपर्टी आईडी में विभिन्न त्रुटियों को ठीक किया गया था। लेकिन अभी भी करीब 36,000 प्रॉपर्टी आईडी में त्रुटियां बरकरार हैं, जिन्हें ठीक करवाने के लिए संपत्ति के मालिक नगर परिषद कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं। वहीं इस बारे में नगर परिषद सचिव ने PID में शीघ्र त्रुटियां ठीक करने की जानकारी प्रदान की। बता दें कि PID की कमियों की वजह से लोन व टैक्स भुगतान सहित ज़रूरी काम भी अटक गए हैं। कंपनी ने शहर में करीबन 76,000 से अधिक प्रॉपर्टी का सर्वेक्षण किया था। सर्वेक्षण के हिसाब से PID में व्यापक खामियां उजागर हुई। इसके लिए नगर परिषद अधिकारियों को अब इन्हें दूर कराने के लिए कैंप लगाने पड़ रहे हैं, फिर भी कोई स्थायी समाधान नहीं हो रहा है। नागरिकों ने बताया कि गलत सर्वे के चलते किसी की PID में नाम गलत है तो PID के पते पर कोई दूसरा ही मालिक बना दिया गया है। लोग नगर परिषद कार्यालय के चक्कर लगाने पर मजबूर हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वहीं इस बारे में नगर परिषद के सचिव अशोक दांगी ने कहा कि किसी भी व्यक्ति की PID में कोई भी त्रुटि बकाया नहीं रहने दी जाएगी। खुले दरबार के जरिए उनका समाधान करवाया जाएगा। अगर उस ज़रूरत पड़ी तो उक्त खुले दरबार को 1-2 दिन के लिए और बढ़ा दिया जाएगा। पहले काउंटर्स कम थे, अब काउंटर्स की संख्या भी बढ़ा दी गई है। सभी PID दुरुस्त की जाएंगी, लोगों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। शर्मा, हमारे जो हमने 2021 में रजिस्ट्री करवाई थी 270 गज प्लाट की बैंक कॉलोनी में भिवानी, वो जो है PID जो उस टाइम पे बना के दे दी, चार्ज ले लिए 36,500 रुपये, और रजिस्ट्री उसके हिसाब से होगी। डुप्लीकेट जो बना दी उन्होंने टेम्परेरी। उसके बाद में नया सर्वे हुआ, उन्होंने 1197 गज की एक PID बना दी। 1197 गज की एक PID बनी, उसका भी बोल रहे पार्ट PID बनवाओ। पार्ट PID के लिए वो सर्च किया, सब हमने परेशान हो गए और सब। उसके बाद में ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं। उसका कोई सही तरीके से बता नहीं रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है। और ऐसे 4-5वीं बार आ चुके। ऑनलाइन लगा दो, CSC सेंटर में जाके लगा लो, CSC सेंटर में कुछ और बताते हैं, यहाँ कुछ और बताते हैं, उसका कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। कह सकते हैं आप जो चेंजेस हैं, मान ली किसी को करेक्शन है, वो करेक्शन तो ये रूटीन प्रक्रिया है। मान लीजिए आज एक प्लॉट 500 गज का था या 200 गज का था, उसमें से 2 PID करनी है, या किसी का नाम बाई चांस गलत आ गया सर्वे में, एरिया गलत हो गया है, कैलकुलेशन में टैक्स में जो है वो करेक्शन है, ये चेंजेस है। और उसमें पहले तो क्या था कि हमारे मेकर लेवल पे एक ही आदमी को, एक मेकर को ही जितने भी नंबर ऑफ ऑब्जेक्शन थे सारे वही डील कर रहा था। अभी जो नए अमेंडमेंट्स हुए हैं उसके अकॉर्डिंग क्या कर दिया गया कि 5-6 क्राइटेरिया बना दिए गए, जिसके अंदर क्या है कि एक आदमी को 3 ऑब्जेक्शन दे दी गई, उसके अलावा जो ऑब्जेक्शन वो नंबर
2 मेकर जो है वो चेक कर रहा है। नंबर ऑफ ऑब्जेक्शंस बढ़ गए इसमें, क्योंकि अगर मैं 5 ऑब्जेक्शन लगाऊंगा तो एप्लीकेशन जो है 5 जनरेट होंगी, और प्रोसेस जो थोड़ा सा लेंथी हो गया हमारा, कि 5 बार ही OTP आएगा और 5 बार ही उसको रिमूव करके करना पड़ेगा। सेम पॉइंट जाता है लेवल 2 पर। लेवल 2 पर भी अगर वही चीज़ें, अगर 5 ऑब्जेक्शन वो चेंज करके करेक्शन करके लेवल 2 पे भेज रहा है, तो वही 5 बार OTP लेकर लेवल 2 वाले बंदे को भी वही चीज़ वेरीफाई करनी पड़ेगी। इसलिए थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो गया है, ये टाइम बढ़ रहा है। इससे अलावा और कोई इसमें देखिए, एक प्रॉपर्टी अगर 5 मालिकों के नाम है, सपोज कीजिए राम के नाम प्रॉपर्टी थी और उसकी डेथ हो गई, उसके 5 वारसान हैं, तो नाम तो 5 की जाएगी। वो जो वारसान सर्टिफिकेट वो तहसीलदार से बनवा के हमारे पास लेके आएंगे, तो 5 आदमियों के नाम पे है, तो 5 के नाम। देर रात रेलगाड़ी की चपेट में आने के कारण साहूवास निवासी मुरली की मौत हो गई। इस बारे में सूचना पाकर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लिया और जिला सामान्य अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के हवाले कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार देर रात ट्रेन की चपेट में आने से एक शख्स की मौत हो गई। मृतक गांव साहूवास का निवासी था, जो कि अपने ही गांव में पंचायत के अधीन सफाई का कार्य करता था। ट्रेन की चपेट में आने के बाद गार्ड द्वारा भिवानी के नागरिक अस्पताल में उसे लाया गया। इस दौरान अस्पताल में उसकी मौत। जांच के बाद पुलिस ने बयान दर्ज कर कार्यवाही में जुटी है और फिलहाल शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया है। वहीं जांच अधिकारी ने बताया कि मृतक का पता नामालूम था। उन्होंने बताया कि जांच के बाद पता चला है कि मृतक गांव साहूवास निवासी है, जिसका नाम मुरली है। इसकी सूचना परिजनों को दी गई। परिजनों के बयान के आधार पर मृतक मुरली टहलने के लिए गया था, जिस दौरान यह हादसा हो गया। रात्रि के समय सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति रेलगाड़ी की चपेट में आने से घायल हुआ है और गार्ड साहब घायल व्यक्ति को लेकर भिवानी की तरफ ले गए हैं। इस सूचना पर भिवानी पहुंचकर बयान हासिल करने के लिए आए तो डॉक्टर साहब ने लापता नामालूम व्यक्ति को मृत घोषित किया हुआ था। जिस संबंध में रात्रि के समय मृतक के वारसान की काफ़ी तलाश की गई, जो अब उसके वारसान पहुंचे हुए हैं, जो गांव साहूवास के रहने वाले हैं। मृतक का लड़के के बताए अनुसार उसका पिताजी रात के समय रेलवे लाइन तरफ घूमने के लिए गया था और रेलगाड़ी की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। गांव साहूवास का रहने वाला है, जिसका नाम मुरली, पिताजी का नाम रिसाल सिंह है, जो गांव में पंचायत के अधीन सरकारी कर्मचारी के तौर पर सफाई का काम करता था। भिवानी शहर में अनेकों जगह बिजली विभाग द्वारा बरसों पहले लगाए गए बिजली के खंभे नागरिकों के लिए परेशानी का कारण बन रहे हैं। ऐसा ही एक मामला शांतिनगर की गली नंबर 16 निवासी महावीर प्रसाद के घर के पास खड़े एक खंभे का है। घर के छज्जे के बीचों बीच खड़े इस पोल को हटवाने के लिए मकान मालिक, सांसद, विधायक, उपायुक्त व अनेक प्रशासनिक अधिकारियों को शिकायत कर चुका है, लेकिन खंभा अपनी जगह पर बरकरार है। महावीर प्रसाद ने विधायक, सांसद, जिला उपायुक्त व जिले के सभी प्रशासनिक अधिकारियों को लिखित में इसकी शिकायत देते हुए कई बार पोल को हटाने की गुहार लगाई, लेकिन पोल अभी तक ज्यों का त्यों बना हुआ है और महावीर प्रसाद की समस्याएं भी कम नहीं हो रही हैं। उन्होंने बताया कि बिजली का पोल उनके छज्जे के बीचों बीच खड़ा हुआ है। अब गर्मी का मौसम आने पर छत पर सोना पड़ जाए तो कभी कभार करंट लगने का भय भी बना रहता है, जबकि बरसात के मौसम में उन्हें व परिवार को अनेकों बार करंट लग भी चुका है। वहीं गौरतलब है कि बिजली विभाग ने इस पोल को हटवाने के लिए 17,563 रुपये का नोटिस भी भेज दिया गया है। महावीर प्रसाद ने इसे हटाने की मांग करते हुए एक ज्ञापन भी सौंपा है। ये मेरा खंभा दीवार से लगता हुआ है, ऊपर एक करंट आता है, बिजली का करंट आता है। बच्चों को डर है, हमारे बच्चों को भी डर है। ऊपर छत पर जाते हैं तो 24 घंटे में डर ही रहता है। तो इसके बारे में मैंने एप्लीकेशन एक्शन साहब को भी दे ली, MLA साहब को भी दे ली और मीडिया भिवानी हलचल को भी दिखा दिया मौके के ऊपर, और मैंने उपायुक्त महोदय को भी दे दी है, लेकिन कोई सुनाई नहीं कर रहा। बल्कि इन्होंने CM विंडो के एवज में जवाब में ये कहा कि भैया आप 17,565 रुपये जमा कराएं। मैं किस लिए जमाऊँ जी, जब तार भी इनका है, खंभा भी इनका है, बल्कि 4-5 फुट के खंभा मेरे मकान से हटाना है, थोड़ा पीछे इस साइड में लगाना है पीछे, जो कि ऊपर मेरा भाई करंट ना आए बच्चों को। तो मेरे को ये खतरा है। मैं काफ़ी एप्लीकेशन दे चुका है, कई दिन से कोई सुनाई नहीं हो रही है जी। अब क्या करें जी, क्या इलाज करें बताओ। हमने तो 24 घंटे, मैं तो मीडिया से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन्होंने हमारे परिवार के लिए इन्होंने 17,565 रुपये का
एस्टीमेट बना के भेज दिया। हमारे जान की कीमत बताई है इन्होंने, भाई तुम्हारा मर जाओगे तो 17,565 रुपये जमा करा दो, नहीं मरो तो मर जाओ। इनने कोई मतलब नहीं भाई इसका जनहित में कोई कार्य करे। जबकि विधानसभा में भी ये प्रश्न उठ लिया, स्पीकर साहब ने ये कहा कि कोई ना, बिजली मंत्री ने कहा कि कोई भी खंभा हटाने का या वो लगाने का या कोई शिफ्ट करने का कोई खर्चा नहीं लिया जाएगा। ये तो जनहित में कार्य है, कोई इनका खर्चा भी नहीं आ रहा, कोई बिजली विभाग का नहीं आ रहा, ना इनका तार का खर्चा आ रहा है, ना इनका के नाम से खंभे का आ रहा है। खंभा शिफ्ट करना है सिर्फ इन्होंने। छोटे बच्चे आओ ना, इस साइड भी पीछे भी, तीनों तरफ मैं भी कपड़े सुखाने जाऊँ, सर्दियाँ में एक भी तो लग गया था। काम वाली उसमें भी हम डर तो कहाँ से। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि बढ़ती गर्मी के चलते हर वर्ष पानी की खपत बढ़ जाती है। इस समस्या से निजात पाने के लिए व नहरों में आ रही कम पानी के कारण जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा पानी की राशनिंग शुरू कर दी गई है। इस बारे में विभाग के जेई सचिन कुमार ने बताया कि मार्च के महीने में विभाग द्वारा भिवानी वासियों को एक दिन छोड़कर पानी की आपूर्ति की जाएगी। भिवानी शहर में जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा पानी की सप्लाई को एक दिन छोड़कर एक दिन दिए जाने के शेड्यूल के बारे में जानकारी देते हुए जन स्वास्थ्य विभाग के जूनियर इंजीनियर सचिन कुमार ने बताया कि भिवानी शहर में ग्राउंड वाटर खारा है, इसीलिए पीने के पानी के लिए शहर को नहरी पानी पर पूर्णतः निर्भर रहना पड़ता है। ऐसे में नहरी पानी की सप्लाई कम आने के चलते अब मजबूरन पानी की राशनिंग करनी पड़ रही है। भिवानी शहर की मुख्य कॉलोनियों हालू बाजार, हाउसिंग बोर्ड, विद्यानगर, डीसी कॉलोनी, विजयनगर, कीर्तिनगर, लोहड़ बाजार क्षेत्र में अब एक दिन छोड़कर एक दिन पानी की सप्लाई रहेगी। ऐसे में उन्होंने आम जन से अपील की है कि पानी का समुचित प्रयोग करें। नहरी पानी की सप्लाई सामान्य होने पर इन कॉलोनीज़ में भी पानी की सप्लाई को सामान्य कर दिया जाएगा। इस बारे में भिवानी निवासियों ने बताया कि जन स्वास्थ्य विभाग भिवानी द्वारा पानी की राशनिंग के बाद अब भिवानी निवासियों को पीने के पानी व रोज़मर्रा की ज़रूरत के पानी में कमी का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए जन स्वास्थ्य विभाग को चाहिए कि शहर के अवैध कनेक्शन व पानी की वेस्टेज रोकने के लिए समुचित कदम उठाएं और पानी सप्लाई की मॉनिटरिंग सिस्टम को बेहतर करें ताकि हर ज़रूरतमंद व्यक्ति तक पानी पहुंच सके। भिवानी शहर है, यहाँ कंप्लीट वाटर सप्लाई कैनाल बेस से है, क्योंकि ज़मीन का पानी बहुत खारा है। तो जब भी कैनाल में पानी कम आता है तो वाटर सप्लाई की किल्लत हो जाती है। अब की बार सेम सिचुएशन है, नहर में पानी कम आया है तो हमने अभी सप्लाई एक दिन छोड़ के एक दिन कर दी गई है, जब तक अगली नहर का टाइम फिक्स नहीं होता। इतने हम एक दिन छोड़कर एक दिन सप्लाई देंगे और इस समस्या का समाधान के लिए आप सब हमारा साथ दें ताकि वाटर सप्लाई का ऑप्टिमम यूज हो और पानी ख़राब ना जाए और सबको पानी की ज़रूरत है वो पूरी हो जाए। जो आज सरकार ने या जो अपना जल विभाग है, स्वास्थ्य जो है, इन्होंने अपना जो कदम उठाया है राशनिंग के पानी के लिए, ये तो कदम उठाना तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कदम जब ही अच्छा लगेगा जब इन्होंने अपना बचाव के लिए पानी के लिए जो अवैध कनेक्शन है, जैसे खेतों में जल जाता है, कोई अवैध कनेक्शन कर रखा है, कोई पूरी जो लाइनें हैं उनके अंदर पानी खाली पड़ा रहता है, चलता रहता है। कोई पशु को नहलाता है तो कोई अपनी कारें धोता है, कोई अपने घर में खुला नल छोड़ देता है। जो पानी जितना वेस्ट जाता है, अगर उस पानी को बचाने से हमारे को फ़ायदा होता है तो आज जो है एक दिन छोड़ के एक दिन ये जो पानी के देने हैं, कभी हम एक दिन छोड़ के एक दिन पानी का बचाव के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसको जो वेस्ट जो पानी जाता है जितना भी, उसको अपना बचाव करने के लिए जितने अवैध कनेक्शन वो काटे जाएँ एक तो, और जो खेतों के अंदर जो नलकूप लगे हुए हैं या कोई ऐसे जो भी लगा रखे हैं जो अवैध पानी डालते हैं उनको रोका जाए। जन स्वास्थ्य विभाग ने ये जो राशनिंग वाली जो व्यवस्था बनाई है, हो सकता है कि उनके दिमाग में किस बात का ख्याल हो, लेकिन आम नागरिक के नाते एक बात मैं आपसे अपील करना चाहूँगा कि स्वास्थ्य विभाग को देखना चाहिए कि अगर पानी की अगर कमी है तो उसके लिए बहुत सी जिम्मेदार हैं अवैध कनेक्शन, उनके ऊपर भी कार्रवाई करनी चाहिए। अवैध कनेक्शन के अलावा वेस्टेज है पानी का, उसको रोकने के उपाय करने चाहिए। और साथ साथ में क्योंकि अभी सीज़न सर्दी से हम गर्मी की ओर बढ़ रहे हैं और गर्मी में जिस प्रकार से त्राई होती है, मैं मानता हूँ डिपार्टमेंट ने शायद इसके मद्देनज़र फैसला लिया हो, लेकिन इसके लिए सबसे उत्तम व्यवस्था यही है कि आप मॉनिटरिंग करवाएं कर्मचारियों से और इलीगल कनेक्शन भिवानी में या आसपास में कितने हैं उनकी भी जांच जरूर करें। शनिवार को गिरिराज जागृति मिशन के तत्वावधान में सनराइज स्कूल द्वारा स्थानीय हुड्डा पार्क के सामने स्वास्थ्य जागरूकता व जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मिशन के संस्थापक डॉक्टर ML शर्मा के नेतृत्व में चिकित्सकों की टीम ने मरीजों व पार्क में घूमने वाले लोगों के BP, शुगर इत्यादि की जाँच करके उन्हें निःशुल्क स्वास्थ्य की सलाह दी। गिरिराज जागृति मिशन के तत्वावधान में सनराइज अस्पताल द्वारा शनिवार को स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन स्थानीय हुड्डा पार्क के सामने किया गया।
इस अवसर पर स्वास्थ्य जांच शिविर में मरीजों व पार्क में घूमने वाले लोगों के बीपी व शुगर की जांच कर उन्हें स्वास्थ्य के प्रति सलाह दी गई। वहीं इस अवसर पर मिशन के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर एमएल शर्मा ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार पूर्ण स्वास्थ्य जीवन में न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और सामाजिक रूप से भी स्वस्थ रहना जरूरी है। आधुनिक जीवन की भागदौड़ में मानसिक समस्याएं प्रत्येक आयु वर्ग में बढ़ती जा रही हैं। इस दिशा में समाज में मेल जोल रखना, प्रकृति से जुड़े रहना अहम रोल निभाता है। नींद से जल्दी उठकर प्रकृति का आनंद लेना व उम्र के अनुसार शारीरिक व्यायाम करना सभी के लिए ज़रूरी है। डॉक्टर एमएल शर्मा ने कहा कि पशुओं का स्पर्श भी दिमाग को भरपूर सुकून देने वाला होता है। सुबह सवेरे पक्षियों की बोली मन को प्रफुल्लित करती है तथा दिन भर काम करने के लिए ऊर्जा प्रदान करती है। आज की खबरों में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।